और अब भाग्य चक्र महोदय का इशारा है कि धनु और मकर आपकी बात कर ली जाए। तो आइए आपके दिन के अलग अलग पहलुओं को देखते हैं। अब आप अगर विद्यार्थी हैं या बिजनेसमैन हैं या आप इस समय रिश्ते नातों में उलझे हुए हैं, तो हर लिहाज से हम आपके दिन को देखते हैं और दिन का जो भी भाव उभर कर आता है उसके मुताबिक ज्योतिष गुरु आपको देते हैं सटीक सलाह। तो आज के दिन आपके लिए क्या है खास, बताएंगे ज्योतिष गुरु। धनु राशि वालों को घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए हर तरह से प्रयास करना होगा। ये समय आसान नहीं है, कई तरह के दबाव हैं, जिसमें कामकाज से जुड़े दबाव और पैसे से जुड़े दबाव भी शामिल हों। इसलिए आपका मन परेशान। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगे और अपनी सोच को बदलने की कोशिश भी करनी होगी। बहुत ज़्यादा मीन मेख निकालते चले जाने से भी बचना होगा, तभी जाकर आप जिंदगी की अच्छाई को पूरी तरह से समझ पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? उन खुशियों की ओर देखें जो भरपूर बनी हुई हैं और उनमें गलतियां ना निकालते चले जाएं। साथ ही साथ आप अपनी प्राथमिकताओं को समझने में भी कोई कमी ना रखें। अगर कामकाज के क्षेत्र में ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो उस प्रयास को बनाए रखने में किसी भी तरह की कमी इस समय ठीक नहीं। पैसे की स्थिति ठीक है क्योंकि आपकी बचत ने आपको बचाए रखा है और इस समय की आमदनी और आपके खर्चे आपकी परेशानियों का कारण हो सकते हैं। अपनी समृद्धि को बनाने के लिए आपको खर्चों पर नजर तो रखनी ही पड़ेगी। मेहनत करने का समय है और मेहनत आपके घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने में आपकी मदद कर सकती है। आपकी अपनी कोशिशों से अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखना भी संभव है, जिसके चलते आप अपने नकारात्मक विचारों को भी दूर कर पाएं। मकर राशि वाले ही समझ लें कि लोगों के सहयोग से आपके हालात बेहतर हो रहे हैं और आपका भरोसा भी जग रहा है। कभी कभी अपने आसपास के लोगों की अच्छाई को परख लेना चाहिए और उस अच्छाई को बनाए रखने के लिए प्रयास भी करते चले जाना चाहिए। क्या करना चाहिए समय में? किसी यात्रा या बदलाव का विचार हो सकता है जिसमें आपका बहुत मन है, फिर भी आपको फैसले ध्यानपूर्वक लेने होंगे ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके। थोड़ी सी योजना बनाकर चलने से लाभ हो सकता है। क्या ना करें समय में? अपने व्यवहार को बहुत ज़्यादा सख्त ना बनाते चले जाएं। अगर आपने मेहनत के दम पर कुछ हासिल किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका अहंकार बढ़ जाए। इसलिए थोड़ी सी सहजता का माहौल बनाए रखें ताकि कोई गलती ना होती चली जाए। काम और कारोबार की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि आपका भरोसा जगा हुआ है, पर काम के प्रति भरोसा जगाने की अभी भी ज़रूरत है। खुद पर भरोसा रखना और काम के प्रति लगन पैदा करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है और उस फर्क को समझते हुए ही संभालना पड़ेगा। पैसे की स्थिति ठीक भी है और उसे बेहतर भी किया जा सकता है क्योंकि काम से लाभ बना हुआ है और तकदीर भी आपके साथ, पर अपने पैसों को किसी शुभ खर्चों पर लगाने का मौका भी मिल सकता है। तो वाकई पैसे का आनंद भी तभी है जब किसी शुभ काम में उसका इस्तेमाल किया जाए, तो इसका मौका आपको मिल सकता है। और मौका मिला है मिथुन और कर्क आपको अपने आज को समझने का। तो आइए आपके आज को समझते हैं ज्योतिष गुरु की नजरों से और फिर आपको समझाते हैं आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों को काम और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कोई निवेश भी करना पड़ सकता है और नई योजनाएं भी बनानी पड़ सकती हैं और उन नई योजनाओं में बहुत सारी अच्छी संभावनाएं छुपी हुई हैं जो आपके काम और कारोबार को बढ़ावा देती चली जाए। क्या करना चाहिए समय? लोगों के सहयोग को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी मदद भी करना चाह रहे हैं और आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं, पर आपके व्यवहार में कहीं ना कहीं कमी है जिसकी वजह से आपका रवैया आलोचनात्मक बना हुआ है, जिसे सुधारने की भी ज़रूरत है। क्या ना करें समय में? काम और कारोबार को व्यवहारिकता से भी समझना होगा और संभालना भी होगा। बहुत सारी चुनौतियां हैं जिन्हें एक एक करके दूर करना पड़ेगा, पर ऐसे में उन लोगों से ना उलझते चले जाएं जो उन चुनौतियों का कारण बने हुए हैं। रुकावटें इस वजह से हैं क्योंकि कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन चुनौतियों की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए आपको हर कदम बहुत ध्यानपूर्वक लेने की ज़रूरत है ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए और नुकसान ना होता चला जाए। तकदीर शायद उतना साथ ना निभा पाए जितनी आप उम्मीद लगा रहे हैं, इसलिए आपको सतर्कता तो बरतनी ही होगी। अपने हालात को बेहतर करने के लिए आपको अपने प्रदर्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारी
कमी भी नजर आ रही। कर्क राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय है और आपकी सोच विचार में भी बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा बनी हुई। आप हर चीज को अच्छाई की नजर से देख रहे हैं, जिसके चलते आप लोगों को खुश कर पा रहे हैं और लोगों का आशीर्वाद भी आपको भरपूर मिला हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? सब कुछ ठीक है, पर छुपी हुई बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें आपसी तालमेल को बनाए रखना होगा। किसी भी विचार विमर्श में अपनी ही बात कहते चले जाने से बचना होगा, ताकि आप लोगों को ज्यादा अहमियत दे पाएं। ऐसा तालमेल बनाए रखने से ही संबंधों को सुधारने का भी मौका मिलता चला जाएगा। क्या न करें इस समय में? लोगों पर जरूरत से ज्यादा आश्रित न होते चले जाएं। लोग आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं और ये अच्छी बात, पर अगर आप सिर्फ मदद की ही उम्मीद लगाकर चलेंगे तो आप अपनी मुश्किलों को भी बुलावा देते चले जाएंगे और इस समय वही ठीक नहीं। रिश्तों की अच्छाई को समझेंगे तो वो अच्छाई आपको मिलेगी जरूर, क्योंकि लोगों का सहयोग आपको हर तरह से मिला हुआ है। इस चीज का अच्छा असर ये भी हो रहा है कि आपको घर परिवार के रिश्तों को संभालने में भी मदद मिलती चली जा रही। तो अगर आप राजबल के साथ रहेंगे तो ऐसे ही हम आपके मददगार बनते रहेंगे। हर रोज आपके हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश हम करते रहेंगे। बस आप ये साथ बनाए रखिए और अगर कोई भी मुश्किल या कोई भी अड़चन, कोई भी बाधा आपकी ज़िंदगी में हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं rajbal@timesgroup.com पर। लेकिन सवाल के साथ 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: प्लेस, टाइम और डेट। आपकी जो ये 3 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए और जहां आपका जन्म हुआ है उस जगह के साथ साथ उस राज्य का नाम भी ज़रूर भेजें।